दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से अकेला लड़ता है। जंगल, दुश्मन, जानवर, हर तरफ से मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके अंदर की आग कुछ और ही कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपोकलिप्टो की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक घने और रहस्यमय जंगल से, जहां एक आदिवासी कबीला अपने पुराने तरीकों से शिकार करने निकला होता है। जंगल में जगह जगह फंदे बिछाए गए हैं। तभी एक जंगली सुअर का पैर एक फंदे से टकराता है और पलक झपकते ही नुकीली लकड़ियों वाला एक भारी तना उसके शरीर में धंस जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद कबीले के लोग हंसते खेलते अपने शिकार के पास पहुंचते हैं। माहौल खुशनुमा है, लोग आपस में मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि बस कुछ ही वक्त में उनके ऊपर मौत का साया मंडराने वाला है। तभी एक बहादुर और चौकन्ने शिकारी, जिसका नाम है जैगुआर पांव, उसे महसूस होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई छिपा है। वह सावधानी से खड़ा होता है और पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? अगले पल झाड़ियों से कुछ अजनबी आदिवासी निकलते हैं। वे बड़ी बड़ी मछलियां सामने रख देते हैं और बदले में गुजरने की इजाजत मांगते हैं। यह उनके पुराने रीति रिवाजों का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे जैसे और लोग झाड़ियों से बाहर आते हैं, जैगुआर देखता है कि उनमें से कई घायल हैं और उनके चेहरों पर गहरा डर छाया हुआ है। जब जैगुआर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो एक आदमी बताता है कि उनका पूरा कबीला तबाह हो गया है और वे अब कहीं नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सुनकर जैगुआर उनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता, जो कबीले के सरदार हैं, उसे रोक देते हैं। फिर भी जैगुआर का मन बेचैन रहता है। उसे अंदर से लग रहा होता है कि जंगल में कुछ बड़ा और बुरा हो चुका है। शाम को सब वापस कबीले में लौट आते हैं। जिंदगी पहले की तरह चलती रहती है। रात को जैगुआर अपने परिवार के साथ सोया होता है कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। कुछ गड़बड़ है, यह वह तुरंत भांप लेता है और फिर वह मंजर सामने आता है जिसका डर था। एक खूंखार आदिवासी सरदार अपने साथियों के साथ कबीले पर हमला करने पहुंच चुका होता है। हाथों में मशालें, दिलों में खून की प्यास। जैगुआर फौरन अपने परिवार को लेकर भागता है। रास्ते में एक हमलावर को मार गिराता है। भागते भागते वह अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे को एक गहरे कुएं में उतार देता है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। लेकिन तभी एक हमलावर वहां पहुंच जाता है। जल्दबाजी में जैगुआर खुद भी नीचे उतरने वाला होता है कि दुश्मन उसका पैर पकड़ लेता है। उस आदमी ने कुएं के अंदर झांक कर देख लिया होता है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी को बताए, जैगुआर उसे नीचे खींचकर कुएं में गिरा देता है। फिर अपनी पत्नी से वादा करते हुए कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा, और वह कबीले की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह पूरी हिम्मत से लड़ता है, लेकिन हमलावरों का सरदार उसे जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। इसी दौरान जैगुआर का बेटा डर के मारे चिल्ला उठता है, दादाजी मुझे माफ कर दो। यह सुनकर सरदार समझ जाता है कि वह बुजुर्ग जैगुआर का पिता है और फिर जानबूझकर जैगुआर की आंखों के सामने उसके पिता को मार डालता है। अपने पिता को इस तरह खोना जैगुआर को तोड़ देता है। गुस्से में वह आगे बढ़ता है, लेकिन सरदार का एक जोरदार वार उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वह देखता है कि उसके सभी साथी बंधे हुए हैं और उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है, दूर उस दिशा में जहां कुआं है। जैगुआर की नजर वहां टिक जाती है। उसकी पत्नी और बेटा एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे होते हैं। हमलावर उन्हें देख नहीं पाते। इसके बाद सभी कैदियों को एक लंबे और थका देने वाले सफर पर ले जाया जाता है। रास्ते में उन्हें वही लोग भी मिलते हैं जिन्होंने सुबह उन्हें मछलियां दी थीं। वे भी अब कैदी बन चुके होते हैं। काफी दूर चलने के बाद वे एक तबाह इलाके में पहुंचते हैं, जहां जगह जगह लाशें पड़ी होती हैं, किसी भयानक बीमारी का नतीजा। वहां एक छोटी बच्ची उन्हें देखकर कहती है, जल्द एक पवित्र समय आएगा और उसके बाद तुम सब हमेशा के लिए मिट जाओगे। लेकिन उन लोगों को उसकी परवाह नहीं होती। कुछ आगे जाने पर एक बड़े गांव में पहुंचते हैं, जहां मजदूर बदहाल हालत में काम कर रहे होते हैं। यह लोग इंसानों को पकड़कर यहाँ बेचने का धंधा करते हैं। औरतों को अलग करके उनकी बोली लगाई जाती है और मर्दों को एक अलग जगह ले जाया जाता है, जहाँ देवताओं को खरुश करने के लिए इंसानों की बलि से दी जाती है। जब जैगुआर की बारी आती है और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लाया जाता है, तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे प्रार्थना करने लगते हैं। ग्रहण के बाद कैदियों को एक खुले मैदान में लाया जाता है। वहाँ उनसे एक क्रूर खेल खेला जाता है। कहा जाता है कि अगर जंगल तक भाग जाओ तो जिंदगी मिलेगी, लेकिन असल में यह सिर्फ एक शिकार का खेल होता है। जैगुआर के एक साथी को तीर लग जाता है और वह मर जाता है, लेकिन जैगुआर किसी तरह निकल भागता है। घायल होने के बावजूद वह एक गिरे हुए पेड़ पर छिप जाता है। सरदार के बेटे को मार गिराता है। यह देखकर सरदार आग बबूला हो जाता है और पूरे जोश से जैगुआर का पीछा शुरू हो जाता है। जैगुआर को पता चलता है कि एक खतरनाक जंगली जानवर भी उसके पीछे है, लेकिन तभी वह जानवर एक दुश्मन पर टूट पड़ता है
और जैगुआर बच निकलता है। कुछ आगे एक ऊंचे झरने के सामने रुकना पड़ता है। पीछे दुश्मन, आगे खाई। जैगुआर बिना सोचे झरने से कूद जाता है। किस्मत ने साथ दिया, वह जिंदा बचता है। नीचे से ऊपर खड़े दुश्मनों को देखकर वह जोर से ललकारता है, मेरे दादा ने यहाँ शिकार किया, मेरे पिता ने यहाँ शिकार किया, मैंने यहाँ शिकार किया और मेरे बच्चे भी यही शिकार करेंगे। हिम्मत है तो उतरो। सरदार के एक साथी को उस छोटी बच्ची की वो बात याद आती है कि एक आदमी उन्हें जंगल में ले जाएगा और वहीं उनका अंत होगा। वह सरदार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में अंधा सरदार उसी को मार डालता है और फिर एक एक करके सब नीचे कूदते हैं। जैगुआर आगे भागता है, कीचड़ में गिरता है, खुद को खींच कर निकालता है और तब उसे एहसास होता है यह उसका अपना जंगल है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर उसे पहचानता है। अब शिकारी वह है और शिकार हैं उसके दुश्मन। वह एक एक करके उन्हें खत्म करता है, कभी मधुमक्खियों का छत्ता गिराकर, कभी जहरीले तीर से। अपने पिता के हत्यारे का सामना होता है और इस बार जैगुआर का निशाना नहीं चूकता। उधर बारिश तेज हो चुकी है, कुएं में पानी भरता जा रहा है और उसी डूबते कुएं में जैगुआर की पत्नी एक नए बच्चे को जन्म देती है। इसी वक्त जैगुआर भागते भागते कुएं तक पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटा ऊपर से आवाज लगाते हैं, हमें निकालो, लेकिन दो दुश्मन अभी भी पीछे हैं। तभी जैगुआर की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने फंदे पर पड़ती है, वही फंदा जो उन्होंने खुद जानवरों के शिकार के लिए बिछाया था। सरदार उसी फंदे में आ जाता है और ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में एक सूअर मारा था, एक नुकीला तना आकर सरदार के शरीर को चीर देता है। कहानी वहीं आकर बंद हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। बाकी दो दुश्मन तब रुक जाते हैं जब उनकी नजर समुद्र की तरफ जाती है। वहां बड़े बड़े जहाज नजर आते हैं, यूरोप से आए खोजियों के जहाज। यह देखकर वे दोनों सब कुछ भूलकर उसी तरफ देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैगुआर अपने परिवार को कुएं से बाहर निकालता है। जैगुआर की पत्नी उन जहाजों को देखकर पूछती है, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? जैगुआर कुछ पल उन्हें देखता है, फिर धीरे से मना करता है और कहता है, नहीं, हमें जंगल में जाना है, वहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। और वह अपने परिवार को लेकर उसी जंगल की ओर चल पड़ता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। इतिहास बताता है कि वे जहाज जो उस दिन किनारे पर आए थे, उनके साथ आया एक ऐसा बदलाव जिसने इस पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन जैगुआर पांव को उस वक्त सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, अपना परिवार। यही इस फिल्म की असली ताकत है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये इंसान की उस जिद की कहानी है जो उसे टूटने नहीं देती, जो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, अपनों को नहीं छोड़ूंगा। अब एक सवाल आपसे, अगर आप जैगुआर पांव की जगह होते तो क्या करते? उन जहाजों की तरफ जाते और एक नई दुनिया को जानने की कोशिश करते, या फिर वापस अपने जंगल में लौटकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।